क्या घर में उगाए गए प्याज वाकई कामयाब होते हैं या नहीं। आज मैं आपको अपने उगाए गए प्याज का रिजल्ट दिखाऊंगी कि ये कामयाब हुए। क्लिप में आप जितने भी बच्चे देखेंगे वो सब मेरे भाई हैं जो मेरे हार्वेस्टिंग में और ग्रो करने में मेरी मदद करते हैं नहीं, और कौन से कामयाब हुए और कौन से नहीं। मैं आपको उगाने से लेकर उसको हार्वेस्ट करने का पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी। और मेरे कुछ जो है प्याज क्यों नाकाम हो गए और कुछ जो है बिल्कुल हार्वेस्ट करने को तैयार है बड़े बड़े साइज में, और कुछ अभी देर है और उनको अभी हार्वेस्ट करने में कुछ क्यों देर है वो सब। और आपके प्याज क्यों नाकाम हो जाते हैं और ज़्यादातर प्याज क्यों खराब हो जाते हैं ये भी। और प्याज को बीज से लगाना बेहतर होता है या छोटे प्याज लगाना ही बेहतर होता है। मैं ये सब कुछ अपनी वीडियो में दिखाऊंगी और ये मेरा अपना रियल एक्सपीरियंस है। मैं आपको जितनी भी क्लिप्स दिखाऊंगी ये मेरी अपनी गार्डन की है जो मैंने खुद जो रिकॉर्ड की है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो मैंने कुछ प्याज उगाए थे सब कामयाब क्यों नहीं हुए, कुछ ही कामयाब क्यों हुए और कुछ नाकाम क्यों हो गए। पहले मैं आपको ये वाले प्याज दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने जब लगाई थी मैंने इसको लगाया ऐसे था कि मैंने बाजार से बीज लेके प्याज के उनको अलग जगह पे डाला और उसको उगाया। जब उसकी पनीरी तैयार होगी, ये देखिए मैं आपको लगाते हुए दिखा रही है, मेरा भाई लगा रहे जमीन में। जब ये पनीरी अच्छे से तैयार होगी फिर मैंने ऐसे लगाया और इसको कंट्रोल वाटर नेचुरल कंपोस्ट देते थे। इस पे मेरी मदद मेरे अब्बू ने भी की, मेरी अम्मी भी। मैं तो 3-4 सालों से उगा रही हूँ, मेरा इन्वॉल्व हुआ, लेकिन मेरे अम्मी अब्बू कई सालों से उगा रहे हैं। बस ऐसे शौक नहीं, लेकिन शौक में उगाए गए प्याज बहुत अच्छे हैं। वीडियो के एंड में दिखाऊंगी हमारे प्याज क्यों खराब हो गए वो भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैं अब जो है इतने महीनों बाद की क्लिप दिखा रही हूँ जब मैं इनको हार्वेस्ट कर रही हूँ। ये इतने सारे अभी कुछ हैं जो अभी हार्वेस्ट करने को थोड़ी टाइम है, वो अभी जो है मुकम्मल तौर पर रेडी नहीं है, वो भी मैं बताऊंगी क्यों नहीं रेडी हुए। और कुछ जो है बहुत कम है मेरे प्याज, वो जो है खराब हो गए, वो हार्वेस्ट करने के काबिल नहीं है। चलो मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो है हालांकि मैंने इसको पानी भी वैसे ही दिया जो अभी मैंने आपको क्लिप दिखाई है, जो कि मैंने बहुत अच्छे से जो है हेल्दी बल्बों वाले प्याज हैं जिनको मैंने अब हार्वेस्ट भी कर लिया। और कुछ जो वही है इन्हीं के साथ भी ऐसे ही प्रोसेस कि मैंने इसको वैसे ही पानी भी देती गई, इसको नेचुरल कंपोस्ट भी दिया और दूसरी कंपोस्ट भी देती गई जैसे DAP वगैरह, लेकिन फिर भी ये अच्छे से हेल्दी नहीं हुए। अब तो ये हार्वेस्ट करने के ही काबिल है। आखिर ऐसा क्यों है? ये देखिए, ये आपको दरख्त नजर आ रहा होगा, ये शहतूत का दरख्त है और ये जो है ऐसी साइड पे है जहाँ पे की जो है जितनी भी धूप है छाँव आती है शहतूत की। ये छाँव की वजह से जो है हमारे ये जो है प्याज खराब, पिछली सारी मेहनत जाया कर दी। पहले मैं लगाती थी, यहाँ पे धूप होती थी अच्छी सी, 7-8 घंटे की धूप मिलती थी तो हमेशा अच्छे होते थे। फिर हमेशा की तरह मैंने अब इस बार भी वही लगा दी प्याज, लेकिन फिर भी मेरे प्याज खराब हो गए क्योंकि मैंने ये नोटिस ही नहीं किया। मतलब भूल ही गई कि अब तो मेरी शहतूत बड़ी होगी, इसकी जो है शेडो यहाँ पे आएगा। लेकिन जो अब ये देखें, ये धूप वाली जगह पे है, कितने अच्छे से मोटे मोटे हो गए, हार्वेस्ट करने के काबिल है। लेकिन ये बात आप जहन में रख लें, हमारे पौधे को कम धूप मिले तो आपकी सारी मेहनत जाया जा सकती है। मैंने आपको अपना रियल एक्सपीरियंस करके दिखाया है, धूप वाला रिजल्ट भी दिखाया कि कितने अच्छे से मेरे प्याज उगे हैं। और जहाँ पे धूप नहीं आती थी, बेशक मैंने उसको अच्छा पानी भी दिया, अच्छा कंपोस्ट भी दिया, लेकिन धूप कमी की वजह से मेरे प्याज खराब हो गए। अब जो है हम चलते हैं उस प्याज की तरफ जिसका भी हार्वेस्ट करने में टाइम है। ये वाले देखें, आखिर इसको हार्वेस्ट करने में टाइम क्यों है, मतलब वो वाले मैंने आधे प्याज तो अभी हार्वेस्ट भी कर लिए अच्छे खासे, और इनको हार्वेस्ट करने में क्यों टाइम दे रहा है? क्योंकि मैंने जो है वो कुछ महीने पहले इनसे लगाए थे, यानी मैंने इसको सितंबर अक्टूबर में लगाए थे, वो जो प्याज जिन्हें मैंने अब हार्वेस्ट भी कर लिए। और ये जो है 1-2 महीने लेट मैंने लगाई और फिर इस वजह से ये भी लेट हो गए हैं। आखिर जो है लीव्स ही क्यों हरी भरी रह जाती हैं? अब मैं आपको इस सवाल पे आती हूँ, आपके प्याज को अच्छी खासी धूप नहीं मिलती तो सिर्फ लीव्स ही बनेंगे, बल्ब कभी नहीं बनेंगे। ये मैं विंटर में कोई भी प्लांट लगाएं तो उसको धूप की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन अगर जब समर में लगाएं तब चाहे शेडो की आ जाए तो भी कोई बात नहीं। ये अब मैं दिखा रही हूँ, ये कुछ जो है मैंने अभी लगाए, जैसे गंवार का प्लांट है, इस शेडो में लगाया है। और अब तो मैंने हरी धनिया भी लगाई हुई है, ये भी आप देख सकते हैं कैसे उग गया। ये तो शेडो में मैंने खुद ही लगाए हैं कि बहुत ज्यादा धूप से ये खराब ना हो जाए। अब तो बारिश हुई है, अब तो मुझे अच्छी सी चीज मिल गया है। ये तो और भी अच्छे से बेबी प्लांट जो होते हैं बहुत ज्यादा धूप में जल जाते हैं, चाहे वो बेबी प्लांट कोई सही प्लांट क्यों ना हो। अब तो मुझे और एडवांटेज मिल गया है, वो तो अब अच्छे से और भी ग्रोथ करें। चलो अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। देखें,
میں نے آپ کو اور کو دکھاؤں گی وہ والے پیاز جو کہ ابھی میں ہارویسٹ کرنے کو ٹائم ہے. میں ان کو تب پانی دوں گی جب اس کی زمین سے 2 سے 3 انچ جو ہے جب زمین سوکھ جائے گی تب جو ہے میں ان کو پانی دوں گی. اور نیچرل کمپوسٹ میں ڈالتی رہتی ہوں. جب نیچرل کمپوسٹ جو ہے وہ آپ چاہے 10-15 دن میں بھی ڈالیں تو بھی اچھا ہوتا ہے, لیکن جو دوسری کمپوسٹ ہوتے ہیں وہ آپ مہینے میں ہی ڈالیں, جیسے DAP کھاد وغیرہ ہو گئی. اس کا پھر زیادہ ڈالنا نقصان دہ ہوتا ہے, لیکن نیچرل کمپوسٹ ایسی ہوتی ہے کہ جیسے نیچرل ہے تو اس سے کوئی بھی اس کا جو ہے اس سے خراب نہیں ہوتی کوئی پلانٹ. اور اگر تو ویڈیو ذرا سے بھی پسند آئی ہو, میری ایفرٹ نظر آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں, اس سے مجھے موٹیویشن ملتی.